आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन लेंस पे है। पिछली बार हमने मिरर पे क्वेश्चन देखा था, इस बार हम लेंस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ये क्लास 10 बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो इसी क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीज़ें निकालना सीखेंगे। तो चालू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। स्टेटमेंट का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, वो ऑप्टिकल सेंटर किसका, कॉनकेव मिरर का, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आगे लाइन बोल रही है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑन द सेम साइड ऑफ एज द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जो इमेज बन रही है वो उसी तरफ बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, अगर जो इमेज की दूरी है वो दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर लेंस से। अब आपसे पूछा जा रहा है यूजिंग द लेंस फार्मूला फाइंड फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज एंड पावर ऑफ द लेंस। तो चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक आप लोग के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। ये जो डायग्राम बना रहे हैं हम ये रफ बना रहे हैं, ठीक है जी, जिससे कि हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर आ जाए। तो इस तरह, यार ये तो बहुत ही घटिया बन गया। हाँ, इस तरीके का ये लेंस है ना। बहुत बार क्वेश्चन में ना इसकी जगह पे जो कॉनकेव लिखा है इसकी जगह पे डाइवर्जिंग भी लिख सकता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस सेम होता है। तो बोल रखा है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। और आपको फिर इससे क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। तो अगर आप ये समझते हैं इसका कि इसका फोकस किधर होता है, तो जो डाइवर्जिंग लेंस है जिसको अपन यहाँ पे लिख देता हूँ कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस है, एक मिनट, या कॉनकेव लेंस जो है इसको पूरा अच्छे से कर देते हैं, एक सेकेंड। कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस होता है तो उसका जो फोकल लेंथ होती है वो इधर होती है, ये फोकल लेंथ होगी। तो होता क्या है कि जैसे कोई रेज गई तो वो यहाँ से आके डाइवर्ज हो गई। तो जब ये डाइवर्ज होगी तो इसको बैक ड्रॉ करेंगे हम। तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, यहाँ पे फोकस आएगा, ठीक है जी। तो फोकस यहाँ डिस्कवर होता है इसका। तो अब एक बार अपन इसके सारा जो भी गिवन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है यू, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, एक मिनट, हाँ ये है 6 सेंटीमीटर। और यू दे रखा है कितना है, यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और मेरे को वी दे रखा है, वी है 10 सेंटीमीटर। और मुझसे क्या क्या पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ निकालिए, मैग्नीफिकेशन निकालिए, हाइट ऑफ द इमेज निकालिए और पावर ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे अपन जो भी है वैल्यूज पुट कर देंगे। एक सेकंड इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है जी, चालू करते हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान रखें, पिछली बार भी हमने साइन कन्वेंशन पे बात की थी। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस है। तो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आप थोड़ा देखिए तो ये अपना यू है, यहाँ से यहाँ तक कुछ वी है और यहाँ से यहाँ तक एफ है। ये मैं रफली बनाया है, अभी इसको अच्छे से बनाया नहीं है, ठीक है। तो बस ये साइन कन्वेंशन देखने के लिए अपन कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नेगेटिव होगा। वी जो है, एक मिनट, ये वी है, वी भी नेगेटिव होगा। और एफ ये भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, ठीक है जी। और या
तो नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, और मैंने इसका एक वीडियो भी बना रखा है, तो आप उससे भी साइन कन्वेंशन सीख सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और मेरा जो फोकस होगा वो भी नेगेटिव होगा। ये कुछ वैल्यू जो भी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, ये भी सेंटीमीटर में आएगी, और ये डायप्टर में आएगी टी। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या है? फार्मूला है मेरा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ये मेरा लेंस का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1/f आ जाएगा। तो 1/f क्या होगा? 1/v। v मेरे को कितना दे रखा है? -10, फिर है माइनस का साइन, फिर है 1/ कितना? -20। ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखो करने के बहुत तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लो, बहुत बार एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो एक काम करते हैं, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब देखो इसमें भी 0 है, ये भी 0 है, 10 बाहर आ जाएगा। तो 1/10 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1/1, और यहाँ क्या बचेगा? अच्छा, यहाँ पे होगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, तो +/1/2। ये क्लियर है? ये क्या किया मैंने? बस 10 कॉमन निकाल लिया है। तो 10 कॉमन निकाला तो 10 इधर आ गया, तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा इसका एलसीएम लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम एलसीएम लेने के चक्कर में ना बहुत हायर मल्टीपल में पहुँच जाते हैं, तो उससे हमारा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो कॉमन लेना कभी कभार बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 1/10 यहाँ आ गया, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 1 की टेबल में 2 का पता है, 2 जा, तो ये ऊपर आ गया माइनस का 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर -2 है, 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10 ब्रैकेट में -1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 - 1/20। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? f की। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आई? f की वैल्यू आ गई, एक सेकेंड, या यही निकाल देता हूँ, चलो इधर कर लेते हैं। तो लिख सकता हूँ 1/f इक्वल टू -1/20। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ f इजिकल टू -20 सेंटीमीटर। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरे को ये निकालना था फोकल लेंथ, ये मैंने निकाल दिया है, यहाँ फोकल लेंथ आ गया है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड होता है अपना मैग्नीफिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, या फिर होता है HI/HO। ठीक है, इसको अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप एक सेकंड इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, या तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अपन को V पता है और U भी पता है, तो इससे मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होगा? V/U। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है? V की वैल्यू दे रखी है -10। U की वैल्यू कितनी है? ये दे रखी है -20। तो काट लेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 क्या है? मेरा मैग्नीफिकेशन है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब अपन फर्दर आगे चलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? यहाँ देखिए, मैग्नीफिकेशन किस में होता है अपना? कोई मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा? लेट्स से सेंटीमीटर पे है, मतलब इस क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर में ही है। तो क्या होता है, ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए ये क्या होता है? ये यूनिट लेस, ठीक है, होता है। ये भी समझ में आया हो आपको? चलिए आगे देखते हैं। आगे निकालना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा यार, ये तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। मैग्नीफिकेशन पहले ही पता है मेरे को, 1/2 है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? HI/HO। तो बस यहाँ पुट कर देते हैं। ये तो इजी पीसी लेमन स्क्वीजी बन गया। 1/2 इक्वल टू क्या हो गया? HI/HO की वैल्यू दे रखी है मेरे ख्याल से, हाँ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। तो HI कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो पहले से लिखा है,
थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 3। एक सेकेंड, या ठीक है। लास्ट पार्ट आता है जो बोल रहा है कि पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ क्या है? मेरी फोकल लेंथ। पर इसमें कैच है, इसमें कैच ये है कि जो फोकल लेंथ है वो मेरे को मीटर में डालनी है, मीटर में जाएगी फोकल लेंथ। तो अभी हमने ऊपर फोकल लेंथ निकाली थी, फोकल लेंथ कितनी आई थी देख लेते हैं एक बार। फोकल आई थी -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देता हूँ -20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है, सबको पता है 1 मीटर कितना होता है? 100 मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर। या तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1/100 मीटर। ये 100 है। अरे यार एक मिनट, या मल्टीप्लाई कर देते सिंपल। तो लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर। इससे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो बस मेरा काम आसान हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो पुट कर देता हूँ बस। देखिए तो क्या लिख सकता हूँ मैं? तो F की वैल्यू क्या आएगी? F की वैल्यू क्यों? -20 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मीटर, 1 जा 5 जा, तो ये कितना है? -1/5 होता है ना। 5 2 जा 10 होता, हो गया है ना। 20 है तो एक ज़ीरो लगा दो, ख़त्म। ये आ गया मीटर में। इसको मेरे को फर्दर सॉल्व नहीं करना है अभी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे ना 1/f डालूंगा तो मेरे को ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या है यार? पावर का फॉर्मूला है 1/f है। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, बस हो गया। तो यहाँ पे 1/-1/5 डाल देते हैं। अब होगा क्या कि आपको पता है ये वाला ये तो अपने बचपन में पढ़ा हुआ यार, 5th में ऐसे करते थे, C/D। तो ये क्या बनता है? देखो ये बनता है A/B मल्टीप्लाइड बाई D/C। ये रेसिप्रोकल हो जाता है टर्म। ठीक है, इसको यार ऐसे भी करते हैं, मैं बता देता हूँ पूरा अच्छे से। डिवाइडेड बाई C/D होता है ना। तो जब इसका डिवाइड का साइन हटाते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। ये ना इसको सेपरेट आउट कर देता हूँ, या यहाँ देखिए, तो ये बन जाएगा A/B मल्टीप्लाइड बाई D/C। मतलब बहुत बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है करते करते, और टच भी नहीं रहता बहुत बार मैथ्स का, तो इसलिए है ना। नहीं तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है सब बताने की। ठीक है, चलिए तो इसको कर सकते हैं ऐसे। तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो -5D, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं -5D। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। तो हमने इसमें क्या क्या कवर किया है एक बार मैं फटाफट इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए हाँ, तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा था कि मुझे फोकल लेंथ चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए, हाइट ऑफ द इमेज चाहिए और पावर चाहिए। ठीक है, हमने जो गिवन है वो एक तरफ लिख लिया। ठीक है, हमने फार्मूला जो है वो एक तरफ लिख लिया, फार्मूला के पैरेलली हमने सॉल्व भी कर दिया। तो आप देखेंगे फार्मूला ये मिरर लेंस फार्मूला है, ये यूज़ किया गया है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ किया गया है और पावर का फार्मूला यूज़ किया गया है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी है। और जब हम इस तरीके से काम करते हैं बोर्ड में भी, तो क्या है कि जो टीचर है उसको ज़्यादा नीचे जाके मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ वैल्यू सीधी सही है तो सीधे नंबर यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे पूरा नंबर बना देगा आपका जो भी है। मतलब 5 का है तो 5/5 इस टाइप का मिल जाएगा। पर ये होगा कब? जब हमने काम साफ़ किया हो, नहीं तो हमारे काम में अगर कचरा हो रखा है तो फिर नंबर नहीं आते यार, है ना। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो ये, और इसमें से कुछ वैल्यूबल लगा। थैंक यू।